प्रभु की स्तुति। आप इस चैनल को रोजाना सुनकर 1 साल में बाइबल पढ़ सकते हैं। प्लीज सब्सक्राइब एंड सपोर्ट। आज के बाइबल अध्याय। शमूएल भविष्यवक्ता की दूसरी पुस्तक अध्याय 17। शमूएल भविष्यवक्ता की दूसरी पुस्तक अध्याय 17। फिर अहीतोपेल ने अबशालोम से कहा, मुझे 12,000 पुरुष छांटने दे और मैं उठकर आज ही की रात को दाऊद का पीछा करूंगा, और जब वह थका और निर्बल होगा तब मैं उसे पकड़ूंगा और डराऊंगा, और जितने लोग उसके साथ हैं सब भागेंगे, और मैं राजा ही को मारूंगा, और मैं सब लोगों को तेरे पास लौटा लाऊंगा। जिस मनुष्य का तू खोजी है उसके मिलने से समस्त प्रजा का मिलना हो जाएगा, और समस्त प्रजा कुशल क्षेम से रहेगी। यह बात अबशालोम और सब इस्राएली पुरनियों को उचित मालूम पड़ी। फिर अबशालोम ने कहा, एरे की हुशै को भी बुला ला, और जो वह कहेगा हम उसे भी सुनेंगे। जब हुशै अबशालोम के पास आया तब अबशालोम ने उससे कहा, अहीतोपेल ने तो इस प्रकार की बात कही है, क्या हम उसकी बात माने कि नहीं? यदि नहीं तो तू कह दे। हुशै ने अबशालोम से कहा, जो सम्मति अहीतोपेल ने इस बार दी वह अच्छी नहीं। फिर हुशै ने कहा, तू तो अपने पिता और उसके जनों को जानता है कि वे शूरवीर है और बच्चा छिनी हुई रीछनी के समान क्रोधित होंगे, और तेरा पिता योद्धा है और लोगों के साथ रात नहीं बिताता। इस समय तो वह किसी गड्ढे व किसी दूसरे स्थान में छिपा होगा। जब इनमें से पहले पहले कोई मारे जाए तब इसके सब सुनने वाले कहने लगेंगे कि अबशालोम के पक्ष वाले हार गए। तब वीर का हृदय जो सिंह का सा होता है उसका भी हियाव छूट जाएगा। समस्त इस्राएल तो जानता है कि तेरा पिता वीर है और उसके संगी बड़े योद्धा है। इसलिए मेरी सम्मति यह है कि दान से लेकर बर्शेबा तक रहने वाले समस्त इस्राएली तेरे पास समुद्र तीर की बालू के किनकों के समान इकट्ठे किए जाए, और तू आप ही युद्ध को जाए, और जब हम उसको किसी न किसी स्थान में जहां वह मिले जा पकड़ेंगे, तब जैसे ओस भूमि पर गिरती है वैसे ही हम उस पर टूट पड़ेंगे। तब न तो वह बचेगा और न उसके संगियों में से कोई बचेगा। और यदि वह किसी नगर में घुसा हो तो सब इस्राएली उस नगर के पास रस्सियां ले आएंगे, और हम उसे नाले में खींचेंगे यहां तक कि उसका एक छोटा सा पत्थर भी न रह जाएगा। तब अबशालोम और सब इस्राएली पुरुषों ने कहा, एरे की हुशै की सम्मति अहीतोपेल की सम्मति से उत्तम है। यहोवा ने तो अहीतोपेल की अच्छी सम्मति को निष्फल करने के लिए ठाना था कि यह अबशालोम ही पर विपत्ति डाले। तब हुशै ने सादोक और एब्यातार याजकों से कहा, अहीतोपेल ने यो तो अबशालोम और इस्राएली पुरनियों को इस प्रकार की सम्मति दी, और मैंने इस प्रकार की सम्मति दी है। इसलिए अब फुर्ती कर दाऊद के पास कहला भेजो कि आज रात जंगली घाट के पास न ठहरना, अवश्य पार ही हो जाना। ऐसा न हो कि राजा और जितने लोग उसके संग हो सब नाश हो जाए। योनातन और अहीमास एनरोगेल के पास ठहरे रहे, और एक लौंडी जाकर उन्हें संदेश दे आती थी, और वे जाकर राजा दाऊद को संदेशा देते थे, क्योंकि वे किसी के देखते नगर में नहीं जा सकते थे। एक छोकरे ने तो उन्हें देखकर अबशालोम को बताया, परंतु वे दोनों फुर्ती से चले गए और एक बहरीमवासी मनुष्य के घर पहुंचकर जिसके आंगन में कुआं था उसमें उतर गए। तब उसकी स्त्री ने कपड़ा लेकर कुएं के मुंह पर बिछाया और उसके ऊपर दला हुआ अन्न फैला दिया, इसलिए कुछ मालूम न पड़ा। तब अबशालोम के सेवक उस घर में उस स्त्री के पास जाकर कहने लगे, अहीमास और योनातन कहाँ है? स्त्री ने उनसे कहा,
वे तो उस छोटी नदी के पार गए। तब उन्होंने उन्हें ढूंढा और न पाकर यरूशलेम को लौटे। जब वे चले गए तब ये कुएं में से निकले और जाकर दाऊद राजा को समाचार दिया। और दाऊद ने कहा, तुम लोग चलो, फुर्ती करके नदी के पार हो जाओ, क्योंकि अहीतोपेल ने तुम्हारी हानि की ऐसी ऐसी सम्मति दी है। तब दाऊद अपने सब संगियों समेत उठकर यरदन पार हो गया और पह फटने तक उसमें से एक भी न रह गया जो यरदन के पार न हो गया हो। जब अहीतोपेल ने देखा कि मेरी सम्मति के अनुसार काम नहीं हुआ, तब उसने अपने गधे पर काठी कसी और अपने नगर में जाकर अपने घर में गया और अपने घराने के विषय जो जो आज्ञा देनी थी वह देकर अपने को फांसी लगा ली। और वह मर गया और उसके पिता के कब्रिस्तान में उसे मिट्टी दे दी गई। दाऊद तो महनैम में पहुंचा और अबशालोम सब इस्राएली पुरुषों समेत यरदन के पार गया। और अबशालोम ने अमासा को योआब के स्थान पर प्रधान सेनापति ठहराया। यह अमासा एक पुरुष का पुत्र था जिसका नाम इस्राएली इत्रो था, और वह योआब की माता सरूयाह की बहन अबीगल नाम नाशान की बेटी के संग सोया था। और इस्राएलियों ने और अबशालोम ने गिलाद देश में छावनी डाली। जब दाऊद महनैम में आया तब अम्मोनियों के रब्बा के निवासी नाहाश का पुत्र शोबी और लोदरबरवासी अम्मीएल का पुत्र माकिर और रोगलिमवासी गिलादी बर्जिल्ले चारपाइया तसले मिट्टी के बर्तन गेहूं जौ मैदा लोबिया मसूर चबेना मधु मक्खन भेड़ बकरिया और गाय के दही का पनीर दाऊद और उसके संगियों के खाने को यह सोचकर ले आए कि जंगल में वे लोग भूखे प्यासे और थके मांदे होंगे। शमूएल भविष्यवक्ता की दूसरी पुस्तक अध्याय 18। शमूएल भविष्यवक्ता की दूसरी पुस्तक अध्याय 18। तब दाऊद ने अपने संग के लोगों की गिनती ली और उन पर सहस्त्रपति और शतपति ठहराए। फिर दाऊद ने लोगों की एक तिपाई तो योआब के और एक तिपाई सरूयाह के पुत्र योआब के भाई अबीशै के और एक तिपाही गति इत्तै के अधिकार में करके युद्ध में भेज दिया। और राजा ने लोगों से कहा, मैं भी अवश्य तुम्हारे साथ चलूंगा। लोगों ने कहा, तू जाने न पाएगा, क्योंकि चाहे हम भाग जाए तो भी वे हमारी चिंता न करेंगे, वरन चाहे हम में से आधे मारे भी जाए तो भी वे हमारी चिंता न करेंगे, क्योंकि हमारे सरीखे 10,000 पुरुष हैं। इसलिए अच्छा यह है कि तू नगर में से हमारी सहायता करने को तैयार रहे। राजा ने उनसे कहा, जो कुछ तुम्हें भाए वही मैं करूंगा। और राजा फाटक की एक ओर खड़ा रहा और सब लोग 100-100 और 1000-1000 करके निकलने लगे। और राजा ने योआब अबीशै और इत्तै को आज्ञा दी कि मेरे निमित्त उस जवान अर्थात अबशालोम से कोमलता करना। यह आज्ञा राजा ने अबशालोम के विषय सब प्रधानों को सब लोगों के सुनते दी। सो लोग इस्राएल का सामना करने को मैदान में निकले और एप्रेम नाम वन में युद्ध हुआ। वहां इस्राएली लोग दाऊद के जनों से हार गए और उस दिन ऐसा बड़ा संहार हुआ कि 20,000 खेत आए और युद्ध उस समस्त देश में फैल गया। और उस दिन जितने लोग तलवार से मारे गए उनमें से भी अधिक वन के कारण मर गए। संयोग से अबशालोम और दाऊद के जनों की भेंट हो गई। अबशालोम तो एक खच्चर पर चढ़ा हुआ जा रहा था कि खच्चर एक बड़े बांज वृक्ष की घनी डालियों के नीचे से गया और उसका सिर उस बांज वृक्ष में अटक गया और वह अधर में लटका रह गया और उसका खच्चर निकल गया। इसको देखकर किसी मनुष्य ने योआब को बताया कि मैंने अबशालोम को बांज वृक्ष में टंगा हुआ देखा। योआब ने बताने वाले से कहा, तूने यह देखा, फिर क्यों उसे वही मार के भूमि पर न गिरा दिया?
तो मैं तुझे 10 टुकड़े चांदी और एक कटिबंध देता। उस मनुष्य ने योआब से कहा, चाहे मेरे हाथ में 1000 टुकड़े चांदी तौल कर दिए जाए तो भी राजकुमार के विरुद्ध हाथ न बढ़ाऊंगा, क्योंकि हम लोगों के सुनते राजा ने तुझे और अभिषय और इत्तै को यह आज्ञा दी कि तुम में से कोई क्यों न हो उस जवान अर्थात अबशालोम को न छुए। यदि मैं धोखा देकर उसका प्राण लेता तो तू आप मेरा विरोधी हो जाता, क्योंकि राजा से कोई बात छिपी नहीं रही थी। योआब ने कहा, मैं तेरे संग यूं ही ठहरा नहीं रह सकता। सो उसने 3 लकड़ी हाथ में लेकर अबशालोम के हृदय में जो बांज वृक्ष में जीवित लटका था छेद डाला। तब योआब के 10 हथियार ढोने वाले जवानों ने अबशालोम को घेर के ऐसा मारा कि वह मर गया। फिर योआब ने नरसिंगा फूका और लोग इस्राएल का पीछा करने से लौटे, क्योंकि योआब प्रजा को बचाना चाहता था। तब लोगों ने अबशालोम को उतार के उस बन के एक बड़े गड्ढे में डाल दिया और उस पर पत्थरों का एक बहुत बड़ा ढेर लगा दिया, और सब इस्राएली अपने अपने डेरे को भाग गए। अपने जीते जी अबशालोम ने यह सोचकर कि मेरे नाम का स्मरण करने वाला कोई पुत्र मेरे नहीं है, अपने लिए वह लाठ खड़ी कराई थी जो राजा की तराई में है, और लाठ का अपना ही नाम रखा, और आज के दिन तक अबशालोम की लाठ कहलाती है। और सदोक के पुत्र अहीमास ने कहा, मुझे दौड़कर राजा को यह समाचार देने दे कि यहोवा के न्याय करके तुझे तेरे शत्रुओं के हाथ से बचाया है। योआब ने उससे कहा, तू आज के दिन समाचार न दे, दूसरे दिन समाचार देने पाएंगे, परंतु आज समाचार न दे, इसलिए कि राजकुमार मर गया है। तब योआब ने एक कुशी से कहा, जो कुछ तूने देखा है वह जाकर राजा को बता दे। तो वह कुशी योआब को दंडवत करके दौड़ गया। फिर सादोक के पुत्र अहीमास ने दूसरी बार योआब से कहा, जो हो सो हो, परंतु मुझे भी कुशी के पीछे दौड़ जाने दे। योआब ने कहा, हे मेरे बेटे, तेरे समाचार का कुछ बदला न मिलेगा, फिर तू क्यों दौड़ जाना चाहता है? उसने यह कहा, जो हो सो हो, परंतु मुझे दौड़ जाने दे। उसने उससे कहा, दौड़। तब अहीमास दौड़ा और तराई से होकर कुशी के आगे बढ़ गया। दाऊद तो 2 फाटकों के बीच बैठा था कि पहरुआ जो फाटक की छत से होकर शहरपनाह पर चढ़ गया था, उसने आंखें उठाकर क्या देखा कि एक मनुष्य अकेला दौड़ा आता है। जब पहरुए ने पुकार के राजा को यह बता दिया, तब राजा ने कहा, यदि अकेला आता हो तो संदेश लाता है। वह दौड़ते दौड़ते निकल आया। फिर पहरुए ने एक और मनुष्य को दौड़ते हुए देख फाटक के रखवाले को पुकार के कहा, सुन, एक और मनुष्य अकेला दौड़ा आता है। राजा ने कहा, वह भी संदेश लाता होगा। पहरुए ने कहा, मुझे तो ऐसा देख पड़ता है कि पहले का दौड़ना सदोक के पुत्र अहीमास का सा है। राजा ने कहा, वह तो भला मनुष्य है, तो भला संदेश लाता होगा। तब अहीमास ने पुकार के राजा से कहा, कल्याण। फिर उसने भूमि पर मुंह के बल गिर राजा को दंडवत करके कहा, तेरा परमेश्वर यहोवा धन्य है, जिसने मेरे प्रभु राजा के विरुद्ध हाथ उठाने वाले मनुष्य को तेरे वश में कर दिया है। राजा ने पूछा, क्या उस जवान अबशालोम का कल्याण है? अहीमास ने कहा, जब योआब ने राजा के कर्मचारी को और तेरे दास को भेज दिया, तब मुझे बड़ी भीड़ देख पड़ी, परंतु मालूम न हुआ कि क्या हुआ था। राजा ने कहा, हटकर यही खड़ा रह, और वह हटकर खड़ा रहा। तब कुशी भी आ गया, और कुशी कहने लगा, हे मेरे प्रभु राजा के लिए सुसमाचार है। यहोवा ने आज न्याय करके तुझे उन सबों के हाथ से बचाया है जो तेरे विरुद्ध उठे थे। राजा ने कुशी से पूछा, क्या वह जवान अर्थात अबशालोम कल्याण से है? कुशी ने कहा, मेरे प्रभु राजा के शत्रु और जितने तेरी हानि के लिए उठे हैं, उनकी दशा
उस जवान की सी हो। तब राजा बहुत घबराया और फाटक के ऊपर की अटारी पर रोता हुआ चढ़ने लगा और चलते चलते यो कहता गया कि हाय हाय मेरे बेटे अबशालोम, मेरे बेटे, हाय मेरे बेटे अबशालोम, भला होता कि मैं आप तेरी संति मरता। हाय अबशालोम मेरे बेटे, मेरे बेटे। यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य 17वां अध्याय। और जिन 7 स्वर्गदूतों के पास वे 7 कटोरे थे, उनमें से एक ने आकर मुझसे यह कहा कि इधर आ, मैं तुझे उस बड़ी वेश्या का दंड दिखाऊं जो बहुत से पानियों पर बैठी है, जिसके साथ पृथ्वी के राजाओं ने व्यभिचार किया और पृथ्वी के रहने वाले उसके व्यभिचार की मदिरा से मतवाले हो गए थे। तब वह मुझे आत्मा में जंगल को ले गया और मैंने किरमिजी रंग के पशु पर, जो निंदा के नामों से छिपा हुआ था और जिसके 7 सिर और 10 सींग थे, एक स्त्री को बैठे हुए देखा। यह स्त्री बैंजनी और किरमिजी कपड़े पहने थी और सोने और बहुमोल मणियों और मोतियों से सजी हुई थी, और उसके हाथ में एक सोने का कटोरा था जो घृणित वस्तुओं से और उसके व्यभिचार की अशुद्ध वस्तुओं से भरा हुआ था, और उसके माथे पर यह नाम लिखा था, भेद बड़ा बाबुल, पृथ्वी की वेश्याओं और घृणित वस्तुओं की माता। और मैंने उस स्त्री को पवित्र लोगों के लोहू और यीशु के गवाहों के लोहू पीने से मतवाली देखा, और उसे देखकर मैं चकित हो गया। उस स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, तू क्यों चकित हुआ? मैं इस स्त्री और उस पशु का, जिस पर वह सवार है और जिसके 7 सिर और 10 सींग हैं, तुझे भेद बताया हूँ। जो पशु तूने देखा है, यह पहले तो था पर अब नहीं है, और अथाह कुंड से निकलकर विनाश में पड़ेगा। और पृथ्वी के रहने वाले, जिनके नाम जगत की उत्पत्ति के समय से जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, इस पशु की यह दशा देखकर कि पहले था और अब नहीं और फिर आ जाएगा, अचंभा करेंगे। उस बुद्धि के लिए जिसमें ज्ञान है यही अवसर है। वे 7 सिर 7 पहाड़ हैं जिन पर वह स्त्री बैठी है, और वे 7 राजा भी हैं। 5 तो हो चुके हैं और एक अभी है, और एक अब तक आया नहीं, और जब आएगा तो कुछ समय तक उसका रहना भी अवश्य है। और जो पशु पहले था और अब नहीं, वह आप 8वां है, और उन 7 में से उत्पन्न हुआ और विनाश में पड़ेगा। और जो 10 सींग तूने देखे, वे 10 राजा हैं, जिन्होंने अब तक राज्य नहीं पाया, पर उस पशु के साथ घड़ी भर के लिए राजाओं का सा अधिकार पाएंगे। ये सब एक मन होंगे, और वे अपनी अपनी सामर्थ और अधिकार उस पशु को देंगे। ये मेमने से लड़ेंगे, और मेमना उन पर जय पाएगा, क्योंकि वह प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है। और जो बुलाए हुए और चुने हुए और विश्वासी उसके साथ हैं, वे भी जय पाएंगे। फिर उसने मुझसे कहा कि जो पानी तूने देखे, जिन पर वेश्या बैठी है, वे लोग और भीड़ और जातियां और भाषा हैं। और जो 10 सींग तूने देखे, वे और पशु उस वेश्या से बैर रखेंगे और उसे लाचार और नंगी कर देंगे, और उसका मांस खा जाएंगे और उसे आग में जला देंगे, क्योंकि परमेश्वर उनके मन में यह डालेगा कि वे उसकी मनसा पूरी करें। और जब तक परमेश्वर के वचन पूरे न हो लें, तब तक एक मन होकर अपना अपना राज्य पशु को दे दें। और वह स्त्री जिसे तूने देखा है, वह बड़ा नगर है जो पृथ्वी के राजाओं पर राज्य करता है। यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य 18वां अध्याय। इसके बाद मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसका बड़ा अधिकार था, और पृथ्वी उसके तेज से प्रज्वलित हो गई। उसने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा कि गिर गया, बड़ा बाबुल गिर गया है, और दुष्टात्माओं का निवास, और हर एक अशुद्ध आत्मा का अड्डा, और एक अशुद्ध और घृणित प्राणी का अड्डा हो गया, क्योंकि उसके व्यभिचार के भयानक मदिरा के कारण सब जातियां गिर गई हैं, और पृथ्वी के राजाओं ने उसके साथ व्यभिचार किया है, और पृथ्वी के व्यापारी उसके सुख विलास की बहुतायत के कारण धनवान हुए हैं। फिर मैंने स्वर्ग से किसी और का शब्द सुना कि हे मेरे लोगों, उस में से निकल आओ कि तुम उसके पापों में भागी न हो, और उसकी विपत्तियों में से कोई तुम पर आ न पड़े, क्योंकि उसके पाप स्वर्ग तक पहुंच गए हैं, और उसके अधर्म परमेश्वर को स्मरण आए हैं।
जैसा उसने तुम्हें दिया है वैसा ही उसको भर दो, और उसके कामों के अनुसार उसे 2 गुना बदला दो। जिस कटोरे में उसने भर दिया था उसी में उसके लिए 2 गुना भर दो। जितनी उसने अपनी बड़ाई की और सुख विलास किया, उतनी उसको पीड़ा और शोक दो, क्योंकि वह अपने मन में कहती है, मैं रानी हो बैठी हूँ, विधवा नहीं, और शोक में कभी न पड़ूंगी। इस कारण एक ही दिन में उस पर विपत्तियां आ पड़ेंगी, अर्थात मृत्यु और शोक और अकाल, और वह आग में भस्म कर दी जाएगी, क्योंकि उसका न्यायी प्रभु परमेश्वर शक्तिमान है। और पृथ्वी के राजा जिन्होंने उसके साथ व्यभिचार और सुख विलास किया, जब उसके जलने का धुआं देखेंगे तो उसके लिए रोएंगे और छाती पीटेंगे, और उसकी पीड़ा के डर के मारे दूर खड़े होकर कहेंगे, हे बड़े नगर बाबुल, हे दृढ़ नगर, हाय हाय, घड़ी ही भर में तुझे दंड मिल गया है। और पृथ्वी के व्यापारी उसके लिए रोएंगे और कल्पेंगे, क्योंकि अब कोई उनका माल मोल न लेगा, अर्थात सोना चांदी, रत्न मोती और मलमल और बैजनी और रेशमी और किरमिजी कपड़े और हर प्रकार का सुगंधित काठ और हाथी दांत की हर प्रकार की वस्तुएं और बहुमोल काठ और पीतल और लोहे और संगमरमर के सब भांति के पात्र और दारचीनी, मसाले, धूप, इत्र, लोबान, मदिरा, तेल, मैदा, गेहूं, गाय, बैल, भेड़, बकरियां, घोड़े, रथ और दास और मनुष्यों के प्राण, अब तेरे मन भावने फल तेरे पास से जाते रहे, और स्वादिष्ट और भड़कीली वस्तुएं तुझसे दूर हुई हैं, और वे फिर कदापि न मिलेंगी। इन वस्तुओं के व्यापारी जो उसके द्वारा धनवान हो गए थे, उसकी पीड़ा के डर के मारे दूर खड़े होंगे और रोते और कल्पते हुए कहेंगे, हाय हाय, यह बड़ा नगर जो मलमल और बैंजनी और किरमिजी कपड़े पहने था और सोने और रत्नों और मोतियों से सजा था, घड़ी ही भर में उसका ऐसा भारी धन नाश हो गया। और हर एक माझी और जलयात्री और मल्लाह और जितने समुद्र से कमाते हैं सब दूर खड़े हुए और उसके जलने का धुआं देखते हुए पुकार कर कहेंगे, कौन सा नगर इस बड़े नगर के समान है, और अपने अपने सिरों पर धूल डालेंगे और रोते हुए और कल्पते हुए चिल्ला चिल्ला कर कहेंगे कि हाय हाय, यह बड़ा नगर जिसकी संपत्ति के द्वारा समुद्र के सब जहाज वाले धनी हो गए थे, घड़ी ही भर में उजड़ गया। हे स्वर्ग और हे पवित्र लोगों और प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं, उस पर आनंद करो, क्योंकि परमेश्वर ने न्याय करके उससे तुम्हारा पलटा लिया है। फिर एक बलवंत स्वर्गदूत ने बड़ी चक्की के पाट के समान एक पत्थर उठाया और यह कहकर समुद्र में फेंक दिया कि बड़ा नगर बाबुल ऐसे ही बड़े बल से गिराया जाएगा और फिर कभी उसका पता न मिलेगा। और वीणा बजाने वालों और बजनियों और बंसी बजाने वालों और तुरही फूंकने वालों का शब्द फिर कभी तुझमें सुनाई न देगा, और किसी उद्यम का कोई कारीगर भी फिर कभी तुझमें न मिलेगा, और चक्की के चलने का शब्द फिर कभी तुझमें सुनाई न देगा, और दिया का उजाला फिर कभी तुझ में न चमकेगा, और दूल्हे और दुल्हन का शब्द फिर कभी तुझ में सुनाई न देगा, क्योंकि तेरे व्यापारी पृथ्वी के प्रधान थे और तेरे टोने से सब जातियां भरमाई गई थीं, और भविष्यद्वक्ताओं और पवित्र लोगों और पृथ्वी पर सब घात किए हुओं का लोहू उसी में पाया गया। भजन संहिता अध्याय 142। भजन संहिता अध्याय 142। मैं यहोवा की दोहाई देता हूँ, मैं यहोवा से गिड़गिड़ाता हूँ, मैं अपने शोक की बातें उससे खोलकर कहता, मैं अपना संकट उसके आगे प्रकट करता हूँ। जब मेरी आत्मा मेरे भीतर से व्याकुल हो रही थी, तब तू मेरी दशा को जानता था। जिस रास्ते से मैं जाने वाला था, उसी में उन्होंने मेरे लिए फंदा लगाया था। मेरी दाहिनी ओर देख, कोई मुझको नहीं पहचानता, मेरे लिए शरण कहीं नहीं रही, मुझको कोई नहीं पूछता। हे यहोवा, मैंने तेरी दोहाई दी है, मैंने कहा, तू मेरा शरण स्थान है। मेरे जीते जी तू मेरा भाग है। मेरी चिल्लाहट को ध्यान देकर सुन, क्योंकि मेरी बड़ी दुर्दशा हो गई है। जो मेरे पीछे पड़े हैं, उनसे मुझे बचा ले, क्योंकि वे मुझसे अधिक सामर्थ्य है। मुझको
बंदी गृह से निकाल कि मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूं। धर्मी लोग मेरे चारों ओर आएंगे, क्योंकि तू मेरा उपकार करेगा। अब Amazon म्यूजिक, ट्यून इन, स्पॉटिफाई और YouTube म्यूजिक में उपलब्ध है। प्लीज फॉलो इट।